वैसे हर पर्व, हर त्योहार हमारे लिए, आपके लिए बहुत ही स्पेशल होता है। लेकिन जब बात हो लोक आस्था पर्व छठ पूजा की, तो ये पर्व नहीं, महापर्व है। हम लोग इसका पूरे साल बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। बिहार में जो मगही हैं, भोजपुरी लोग हैं, जो मैथिली हैं, वो इस पूजा को बहुत धूमधाम से मनाते हैं। ये बिहार, झारखंड, ईस्टर्न यूपी, वेस्ट बंगाल और नेपाल के तराई क्षेत्र में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। इस पर्व की खास बात यह है कि अब ये सिर्फ बिहार तक ही सीमित नहीं रहा, ये देश विदेश में भी बहुत श्रद्धा और आस्था के साथ मनाया जाता है। इस पर्व से जुड़े कुछ सवाल हैं जो आप में से बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे, जैसे इस पर्व की शुरुआत कब हुई, इस पर्व को, छठ पूजा को क्यों मनाया जाता है, और छठ पूजा सबसे पहले किसने शुरू की। इस बात को हर कोई जानना चाहता है। तो आपको बता दूं, ये दिवाली के 6 दिन बाद शुरू होता है और 4 दिन तक मनाया जाता है। यह पर्व मेनली सूर्य, प्रकृति, जल, वायु और उनकी बहन छठी मैया को समर्पित होता है। ऐसी ही धार्मिक मान्यता प्राप्त है कि माता पार्वती का छठा रूप और भगवान सूर्य की बहन छठी मैया को त्योहार के देवी के रूप में पूजा जाता है। और यह एक इकलौता ऐसा हिंदू पर्व है जिसमें उगते सूर्य को और डूबते सूर्य को अर्घ दिया जाता है, उनकी पूजा की जाती है। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये टोटल इको फ्रेंडली है, ना इसमें कोई पॉल्यूशन होता है, ना कोई इसमें वेस्टेज होता है, टोटल इको फ्रेंडली। चलिए अब बात करते हैं कि छठ का क्या प्रोसेस होता है। ऐसे आप जानते ही हैं कि ये 4 दिन तक चलता है और चारों दिन अलग अलग तरीके से सेलिब्रेट किया जाता है। चारों दिन अलग अलग तरीके का प्रसाद बनता है। पहले दिन की अगर बात करूं तो उसे नहाय खाए बोलते हैं। नहाय खाए का मतलब होता है कंप्लीट साफ सफाई और शुद्ध शाकाहारी भोजन का सेवन। और जो दूसरा दिन होता है उसे खरना बोलते हैं। खरना में जो व्रती होती हैं वो पूरे दिन उपवास रखते हैं और शाम को गुड़ की खीर, घी लगी हुई रोटी और फल का सेवन करते हैं। इसके बाद तीसरे दिन शाम को सूर्य भगवान को अर्घ दिया जाता है और विधिवत पूजा किया जाता है। इसमें कई प्रकार की वस्तुएं भी चढ़ाई जाती है और प्रसाद से भरे सूप के साथ छठी मैया की पूजा की जाती है। सूर्यदेव की उपासना के बाद रात में छठी माता के गीत गाए जाते हैं और व्रत की कथा सुनी जाती है। और अंत में पूजा के चौथे दिन सूर्योदय के ठीक पहले नदी या तालाब के घाट पे पहुंच के सूर्य भगवान को अर्घ दिया जाता है, उनकी पूजा की जाती है। जो व्रती पुरुष और महिलाएं होते हैं वो कमर तक पानी में डूबकर उनकी पूजा करते हैं, उनको अर्घ देते हैं। सर ध्यान से सुनिएगा, ये व्रत 36 घंटे का निर्जला व्रत है जो बहुत ही कठिन होता है। जब ये पूजा समाप्त हो जाती है तो जो पूजा किए हुए होते हैं, जिनको व्रती बोलते हैं, वो दूध का शरबत पीकर या थोड़ा सा प्रसाद खाकर इस व्रत को पूरा करते हैं, जिसे पढ़ना या पारण कहा जाता है। लेकिन सवाल यह है कि पहली बार छठ पूजा कब, किसने और कहाँ की। पौराणिक कथाएं कुछ प्रचलित है। अगर उस कथाएं को माने तो त्रेता युग में माँ सीता ने पहली बार छठी मैया का पूजन किया था और इसका प्रूफ मुंगेर में मिलता है। द्वापर युग की अगर बात करें तो उसमें द्रौपदी ने छठी मैया का पूजा किया था, जिसमें पांडव का खोया हुआ राज्य उन्हें वापस मिल जाए उसके लिए आराधना की गई थी। और दूसरी कथा अगर माने दानवीर कर्ण की, दानवीर कर्ण जो खुद भगवान सूर्य के पुत्र थे, वो गंगा नदी में घंटों खड़े होके भगवान सूर्य को पूजा किया करते थे, भगवान सूर्य को अर्घ दिया करते थे। छठ पूजा का व्रत पुरुष और महिलाएं जो करते हैं वो अपने बच्चों, अपने माता पिता के सुख, समृद्धि और शांति के लिए करते हैं। और ऐसी मान्यता भी है कि निसंतानों को संतान प्राप्ति का वरदान देती हैं छठी मैया। हम कामना करते हैं आप सभी के ऊपर छठ माता की असीम कृपा बनी रहे और आपके जीवन में सुख, समृद्धि, शांति और खुशियाँ आएँ, आपका जीवन आनंदमय बना रहे। और अंत में आप सभी को छठ पूजा की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं।